ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम में से ज्यादातर लोग केवल क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा देश है जो हर किसी को हैरान करता है, ना केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता से बल्कि अपनी अनोखी संस्कृति से भी। ऑस्ट्रेलिया भारत से काफी दूर है, लगभग 7,800 किलोमीटर दूर। फिर भी यहाँ भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख भारतीय रहते हैं। ये केवल एक देश नहीं बल्कि पूरा का पूरा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में से सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया ही है, लेकिन इसका एरिया काफी ज्यादा फैला हुआ है और ये देश 76,88,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को कवर करता है और ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश भी है। यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें खेलने का बहुत शौक होता है और इसीलिए चाहे सर्फिंग हो, क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल, ये सब में माहिर होती हैं। लेकिन इन्हें अकेले रहना और अकेले काम करना पसंद है। ऑस्ट्रेलिया की 95% जमीन खाली पड़ी है, पूरी तरह से वीरान है, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीले मीलों दूर तक सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता है। देश की पूरी आबादी केवल वहां रहती है जहां समंदर के किनारे हैं। इस देश में एक अनोखा कानून है, अगर कोई अपनी कार का लॉक खुला छोड़ देता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ सभी लोग अपनी कार को लॉक जरूर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ शहर बहुत ही सुंदर है और उन्हें प्लानिंग के साथ बनाया गया है, जैसे मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड। ज्यादातर लोग इन्हीं शहरों में रहते हैं और टूरिस्ट भी यहीं पर आते हैं, वो भी बस इन्हीं शहरों में घूमते हैं। यहाँ के रेगिस्तानी इलाके इतने खतरनाक हैं कि कोई ज्यादा दूर तक अकेले नहीं जाता, क्योंकि गर्मी, पानी की कमी और दूर दूर तक कोई मदद का नामो निशान नहीं। ऊपर से वहाँ बहुत ही जहरीले जानवर रहते हैं, जैसे कि इनलैंड ताइपन सांप, बॉक्स जेलीफिश और सिडनी फनल वेब मकड़ी। आइए आज के इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया को करीब से जानते हैं और देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ खास है। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। आपके एक प्यारे से लाइक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अहम चीजों का आविष्कार हुआ है, जैसे कि बायोनिक ईयर, सुनने में दिक्कत वाले लोगों के लिए बनाया गया बायोनिक कान। ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी मेडिकल खोज है, इससे लाखों लोगों को सुनने की ताकत मिली है। इसके अलावा वाईफाई टेक्नोलॉजी, जी हाँ, आज जो हम मोबाइल और इंटरनेट में वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, उसकी अहम टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ही विकसित की थी। इसके बिना आज की डिजिटल दुनिया मानो अधूरी ही है। और तो और ब्लैक बॉक्स यानी कि हवाई जहाज का रिकॉर्डर। हवाई जहाज हादसों की जांच में इस्तेमाल होने वाला ब्लैक बॉक्स ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक डेविड वॉरेन की खोज है। इससे जहाज क्यों क्रैश हुआ ये जानने में काफी मदद मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ 80 लाख की आबादी है, जिसमें से 44% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, 3.5% में मुस्लिम हैं, 2.4% में हिंदू हैं, 2.1% में बुद्धिस्ट रहते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आबादी का 38% हिस्सा ऐसा है जो खुद को नास्तिक बताता है। ये लोग धर्म से दूर रहते हैं और वैज्ञानिक तर्क पर यकीन रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया साउथ हेमस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है, जबकि भारत नॉर्थ हेमस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, जिसकी वजह से जब हमारे देश में जुलाई का जो महीना होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। जुलाई के महीने में हमारे देश में बहुत ही गर्मी पड़ती है, लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ जुलाई का महीना सबसे ठंडा रहता है।
यहाँ जुलाई के महीने में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है और बर्फबारी भी होती है। इतनी बातें जानने के बाद ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जानना भी जरूरी बन जाता है और इस देश का आधुनिक इतिहास शुरू होता है 1788 से। साल 1788 में ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। इंग्लैंड से जहाजों का यहाँ पर एक समूह पहुंचा और सिडनी के पास आकर रुका। इस जगह को बाद में सिडनी कोव कहा गया। इंग्लैंड ने यहाँ अपनी पहली बस्ती बसाना शुरू कर दी। शुरुआत में यहाँ ज्यादातर ऐसे लोगों को लाया गया जिन्हें जेल की सजा के तौर पर भेजा गया था। हालात बहुत कठिन थे, खाने की कमी थी और जमीन अनजानी थी। फिर भी धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर रहना सीख लिया और सिडनी एक छोटे बसेरे से कस्बा बनता चला गया। जैसे जैसे सिडनी बढ़ता गया, लोग आसपास के इलाकों में फैलने लगे। खेती शुरू हुई, जानवर पाले गए और सड़कें बनने लगीं। लेकिन इस बढ़त का असर आदिवासी लोगों पर पड़ा। उनसे उनकी जमीनें छीनी गई और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कई आदिवासी बीमारियों और संघर्षों की वजह से परेशान हुए। ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का एक दुखद और सच्चा हिस्सा है जिसे आज भी याद किया जाता है। 19वीं सदी में सिडनी एक बड़ा बंदरगाह बन गया। यहाँ से सामान दूसरे देशों में जाने लगा और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर बसने लगे। शहर में स्कूल, अस्पताल और सरकारी इमारतें बनी। सिडनी अब सिर्फ एक बस्ती नहीं बल्कि पूरे देश का केंद्र बन चुका था। साल 1901 में ऑस्ट्रेलिया एक देश के रूप में एकजुट हुआ। इसके बाद धीरे धीरे उसने अपने फैसले खुद लेने शुरू किए और आज सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। यहाँ पुराने समय की यादें भी हैं और नई सोच भी। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया को 1 जनवरी 1901 को इंग्लैंड से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन काफी चीजों पर अब भी इंग्लैंड का ही दबदबा था। ये साल 1986 ही था जब ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से इंग्लैंड से आजाद हुआ। ये है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ये शहर सिडनी और मेलबर्न के बीच बनाया गया ताकि दोनों बड़े शहरों के बीच संतुलन बना रहे। कैनबरा 1913 में राजधानी बनी थी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की सरकार के दफ्तर हैं, जैसे कि संसद भवन है और कई सरकारी ऑफिसेज हैं। कैनबरा खास इसलिए है क्योंकि इसे प्लान करके बनाया गया। यहाँ बहुत सारी हरियाली और झीलें हैं, इसीलिए ये शहर सुंदर और शांत दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ प्रशासन का केंद्र ही नहीं बल्कि पर्यटन और संस्कृति का भी बड़ा हिस्सा है। ये देश दुनिया के सबसे सुंदर और अनोखे टूरिस्ट स्पॉट्स का भी घर है। अगर आप समंदर के किनारे घूमना पसंद करते हैं तो ग्रेट बैरियर रीफ आपके लिए एक सपना सच करने जैसी जगह है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है और यहाँ पानी के नीचे दुनिया बहुत ही खूबसूरत और अलग दिखाई देती है। वहीं सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसका अनोखा डिजाइन और बड़ा आकार देखने वालों को हैरानी में डालता है। रेगिस्तान और पहाड़ों की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो उलुरू या आयोर्स रॉक एक ऐसी जगह है जो हर किसी को याद रह जाती है। दोस्तों, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय जानवर है। ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है और कंगारू की खास बात यह है कि ये सिर्फ यहाँ की प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। यहाँ के लोग कंगारू का मीट खाते हैं और उसे बेचते भी हैं। इसके अलावा कोआला एक प्यारा सा जानवर भी है जो अधिकतर पेड़ों पर रहता है और धीरे धीरे चलता है। ऑस्ट्रेलिया पैसे के लिए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इस्तेमाल करता है और यहाँ का $1 हमारे देश भारत के 60 रुपए के बराबर बनता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। लोग खेती, खनिज, पर्यटन और तकनीक के क्षेत्र में काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से गेहूं, फल और दूसरी चीजें दुनिया के कई देशों में भेजी जाती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खनिज और प्राकृतिक संसाधन भी
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है। हर साल लगभग 80 लाख से भी ऊपर लोग इस देश को देखने और घूमने पहुँचते हैं। दोस्तों, ये है लॉर्ड होवे आइलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही खास और सुंदर द्वीप है। ये द्वीप न्यू साउथ वेल्स के तट से लगभग 600 किलोमीटर दूर मौजूद है। लॉर्ड होवे आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण बहुत ही साफ सुथरा और शांत है, इसीलिए पर्यटक इसे धरती का छोटा स्वर्ग भी कहते हैं। इस द्वीप की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अनोखी प्रकृति। यहाँ नीला समंदर, सफेद रेत वाले तट और हरियाली से भरे पहाड़ देखने को मिलते हैं। लॉर्ड होवे आइलैंड में कई प्रकार के पक्षी, समुद्री जीव और दुर्लभ पौधे पाए जाते हैं। यही वजह है कि ये द्वीप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। लॉर्ड होवे आइलैंड पर घूमने के लिए बहुत सी चीजें हैं। पर्यटक यहाँ स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, पैदल ट्रैकिंग और प्रकृति की सैर का मजा उठाते हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट गोवर, जो कि ट्रैकिंग के लिए बहुत ही मशहूर है। द्वीप का माहौल शांत और सुरक्षित है, इसीलिए ये जगह परिवार और प्राकृतिक प्रेमियों के काफी करीब है। लॉर्ड होवे आइलैंड पर केवल सीमित संख्या में पर्यटक रोजाना आ सकते हैं, ताकि इस द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी बनी रहे। तो दोस्तों, ये था क्रिकेट से हटकर एक अनोखा देश ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने बहुत कुछ नया देखा और सीखा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम नई वीडियो जब अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फिर से एक नए देश के सफ़र पर जा सकें, बैठे बैठे आराम से। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।